नगर निगम के बोर्ड की बैठकें काफ़ी लंबी चलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में नगर निगम के बजट की बैठक हुई, खूब लंबी चली, हो अल्लाह भी हुआ। लेकिन उस बजट की बैठक से निकला क्या पता नहीं। अखबारों की हेडलाइन क्या बनी? 385 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 385 करोड़ रुपए के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, शहर के लिए कितना विकास होगा, क्या नहीं होगा, ये पता नहीं है। और अगर पता लगाना हो तो अखबार पढ़ लो। लेकिन ये बजट पास हुआ जो पिछले बजट से ज्यादा है, ऐसा बताया गया। अब क्या है ना कि बजट 385 करोड़ का हो या 500 करोड़ रुपए का, सत्ता में भाजपा हो या कांग्रेस, वैसे नगर निगम के अंदर अब तक तो भाजपा ही है, लेकिन हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं। शहर विधायक भाई साहब हो या कोई और, अपन उदयपुर वासियों की दरअसल किस्मत फूटी है, या ये कहो कि हम लोगों की आंखों पर भारी भरकम चश्मे लगे हुए हैं। इसलिए हमें ये करोड़ों के बजट से जो विकास होता है ना, ये विकास दिखाई नहीं देता। बजट में कहां क्या हो रहा है, अखबारों में तो काफी छप जाता है, लेकिन कहां क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। बस हमें अगर कुछ मिलता है तो इस शहर की टूटी सड़कें, है ना, और इस स्मार्ट सिटी का स्मार्टनेस। कहते हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी का स्मार्टनेस कमबख्त कहीं नजर ही नहीं आता। बस प्रकृति का जो दिया है उसका निखार जब सावन में यानी कि बारिश के दिनों में आता है और पहाड़ों पे हरियाली छाती है, झीलें भर जाती हैं, तब नजर आता है, जिसमें इस नगर निगम का या शहर के किसी निकाय का या उसके बजट का कोई योगदान नहीं है। ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अलबत्ता ये निकाय तो पहाड़ों को छलनी करने की परमिशन भी धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। अब इन्हें परमिशन कैसे और कहां से और क्यों मिल रही है, ये तो परमिशन लेने वाले जाने और परमिशन देने वाले जाने। खैर, अपन बात कर रहे थे बजट की, तो दरअसल चाहे जितना बजट आ जाए, हम वो ही गटर वाली स्मार्ट सिटी और अपने गड्ढों वाली सड़कों को हमें देखना है, या हमें वो ही दिखता है। उसी गड्ढे वाली सड़कों पर हिचकोले खाते हुए जीवन का आनंद लेना है। जनप्रतिनिधि आते हैं, सेवा का वादा लेकर वोट लेकर जाते हैं, फिर जाने कहां गायब हो जाते हैं। बाइक लेकर आते हैं, 5 साल में ये जादूगर बन जाते हैं और इस जादू से ये बाइक स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर बन जाती है। कहां तो ये पहले पंडित जी के वहां बैठकर पाव भाजी खाकर पत्नी का, बच्चों का जन्मदिन मनाते थे, अब 5 सितारा नहीं तो 3 सितारा होटल रेस्टोरेंट में पूरी शान और शौकत के साथ में जन्मदिन मनाते हैं। हम वहीं अटके पड़े हैं, टूटी सड़कें, गटर वाली स्मार्ट सिटी। हर बजट में अपन उदयपुर वासियों के 3 सपनों को हवा मिलती है। सबसे पहला ओवरब्रिज, दिल्ली गेट वाला। कसम से पिछले 20 सालों से इस ओवरब्रिज बनने और बिगड़ने की 100 से ज्यादा खबरें लिख चुका हूं, लेकिन मजाले 1 इंच भी ये बड़ा हो, इस बजट में ये जिन फिर से बाहर आ गया। दरअसल क्या है, ये रगड़ते हैं और फिर ये जिन बाहर निकाल लेते हैं। ओवरब्रिज का अंडे बबूल में, बच्चे खजूर में, लेकिन ओवरब्रिज बनेगा। ये अलग बात है कि ओवरब्रिज बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा सत्ता में बैठे नेता ही हैं, लेकिन फिर भी टेंशन ना लें, सपने संजो के रखें। एक दिन आएगा जब हमारे पोते, पोते नहीं तो परपोते इस ओवरब्रिज पर गिल्ली डंडा खेलेंगे। और दूसरा सपना अपने मोदी जी ने हमें दिखाया था, स्मार्ट सिटी का सपना। हंसना मत, बिल्कुल मत हंसना, स्मार्ट सिटी के नाम पर बिल्कुल मत हंसना। पर साला ये उदयपुर का स्मार्ट सिटी बनाना अब तो एक वो आज के उसमें कहते हैं ना, मीम्स हो गया है, मतलब जोक हो गया है। कसम से ये वो बात हो गई है कि भैया नहीं चाहिए अच्छे दिन, खराब दिन हमें अच्छे थे हमारे, वही लौटा दो। इसलिए भैया नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है जो स्मार्ट सिटी बनाई। तो
अपने तो वही नॉर्मल सिटी रहने दो। स्मार्ट सिटी के चक्कर में रोज गटर के पानी में नहा रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी का सपना कब पूरा होगा मुझे नहीं पता। अब तो मोदी जी को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी अब तो स्मार्ट सिटी का वादा करके 15 लाख के वादे कितने भूल गए। कभी सुना क्या कभी स्मार्ट सिटी का पिछले 5 सालों में मुंह से नाम नहीं सुना ना। तो इसलिए ये अब तीसरा, जी हां, तीसरा सपना, सबसे बड़ा सपना, और वो है, समझ गए होंगे, वेनिस। बिल्कुल, उदयपुर को वेनिस बनाना। मैं नहीं गया वेनिस, आप भी नहीं गए होंगे, और हमने गूगल और उसी के अंदर देखा होगा, गूगल करके देख लेना वेनिस क्या होता है। वेनिस, नदी के दोनों तरफ मकान, बीच में से नदी बहती हुई नावें, मतलब एक परियों के शहर जैसा कुछ खूबसूरत। हमेशा हमेशा ये वादा लिया जाता है, हमेशा बजट के अंदर उसका बजट निकाला जाता है। आयड़ का विकास करेंगे, आयड़ नदी का विकास करेंगे, नावें चलेंगी, बोट चलेंगी, दोनों तरफ वो रिवर फ्रंट होगा, वहाँ पर हरियाली होगी और दोनों तरफ शहर होगा, बीच में से नदी बहेगी। मतलब ये सपना दिखाया जाता है। पिछले 25 सालों से ये सपना दिखाया जा रहा है, अभी भी दिखाया जा रहा है। लेकिन मजाल है, इस वेनिस, उदयपुर को वेनिस बनाने के नाम पे कुछ हुआ। हां, हर साल एक आदेश निकलता है, 4 जेसीबी आयड़ नदी में उतरती है और वो पता नहीं क्या कचरा निकालती है, क्या करती है, 4 महीने उसका काम चलता है, वो जेसीबी वापस चली जाती है। ये होता है हमारे यहाँ वेनिस बनाने का काम। उसके अलावा अगर कोई हो अधिकारी के पास में, अधिकारियों के पास में, या नगर निगम के पास में, या नेताओं के पास में, इससे ज़्यादा अगर कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम दरअसल उदयपुर वासियों की आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है, हमें दिखता ही नहीं। हो सकता है अधिकारी और नेताओं को दिखता हो बिना चश्मे के। तो बहरहाल ये 3 सपने हैं और ये 3 सपने हमेशा आपको दिखाए जाएंगे और आप देखिए ठीक रहता है उससे स्वास्थ्य। बाकी तो गटर का पानी पी रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, गटर के पानी में नहा भी रहे हैं, आपके जूते चप्पल भी बह रहे हैं, हमेशा फव्वारा का, गटर के पानी का फव्वारा हमेशा फूटता रहता है पुराने शहर में जहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है। तो रास्ते चलते आपको ये नज़ारे भी नज़र आ जाते हैं। तो इसके लिए नगर निगम का और बाकी निकायों का धन्यवाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।